नमस्कार, न्यूज लाइन में आपका स्वागत है। इस वक्त की बड़ी खबरों के साथ मैं राम। खबरों की शुरुआत करेंगे सबसे पहले मधुपुर महाविद्यालय में भौतिकी विभाग के छात्रों की प्रायोगिक परीक्षा के बाद उन्हें दी गई विदाई। बता दें, इस अवसर पर मधुपुर महाविद्यालय के तमाम शिक्षक व सभी भौतिकी विभाग के छात्र मौजूद थे। मधुपुर महाविद्यालय मधुपुर में भौतिकी विभाग के द्वारा छात्र छात्राओं का विदाई समारोह आयोजित किया गया। इस मौके पर प्रभारी डॉक्टर रत्नाकर भारती ने छात्र छात्राओं को आने वाले भविष्य के प्रति अपनी शुभकामनाएं देते हुए कहा कि आने वाला कल आपकी इच्छा पर निर्भर करेगा कि वह बेहतर होगा अथवा नहीं। आप यदि सकारात्मक सोच रखते हुए तैयारी करते हैं तो सफलता अवश्य मिलती है। डॉक्टर रंजित कुमार हिंदी विभागाध्यक्ष ने छात्र छात्राओं को संबोधित करते हुए कहा कि लक्ष्य का निर्धारण बहुत आवश्यक है। यदि आप एक लक्ष्य निर्धारित कर तैयारी करते हैं तो सफलता अवश्य संभव होगी। अंग्रेजी विभागाध्यक्ष होरिन हांसदा ने छात्र छात्राओं को संबोधित करते हुए कहा कि सपने हमेशा ऊंचे देखने चाहिए। इस अवसर पर एक अंग्रेजी कविता द्वारा छात्र छात्राओं को प्रेरित किया गया। इस अवसर पर मोहम्मद मुजम्मिल हुसैन, शिवनंदन राय, मिस चंदा सहाय, स्वाति झा, तबस्सुम अंसारी, आरजू बेगम आदि उपस्थित थे। मधुपुर में उपचुनाव होना है, इसको लेकर सभी प्रत्याशी जोर शोर से आजमाइश कर रहे हैं। इसी को लेकर वार्ड नंबर 8 की वार्ड पार्षद सबाना प्रवीण, जो कि बसपा से विधानसभा प्रभारी भी हैं, वे भी लगातार अपने क्षेत्र का दौरा कर रही हैं। आज उन्होंने गौनैया पंचायत का दौरा किया। मधुपुर प्रखंड अंतर्गत गौनैया पंचायत के गौनैया बस्ती और ठाकुर टोला में लोगों ने वार्ड पार्षद सह बहुजन समाज पार्टी की मधुपुर विधानसभा प्रभारी सबाना परवीन का उत्साहपूर्वक स्वागत किया। वहां की समस्याओं को उजागर करते हुए उन लोगों ने सबसे मुख्य समस्या सड़क की बताई, जिसकी स्थिति काफ़ी जर्जर हो चुकी है। उन्होंने बताया कि जनप्रतिनिधिगण केवल वोट मांगने आते हैं, आश्वासन देकर चले जाते हैं और जीतने के बाद इस सड़क की ओर किसी ने ध्यान नहीं दिया। लोगों को ऐसे जनप्रतिनिधि का इंतजार है जो इनका दुख दर्द समझे। इन लोगों का कहना है कि इस बार ये नया जनप्रतिनिधि चुनेंगे। उपस्थित लोगों में युधिष्ठिर दास, गोपाल दास, कार्तिक दास, मनोज दास, मधुपुर शहर के चर्चित समाजसेवी गंगा नारायण सिंह आज मधुपुर एसडीजीएम कोर्ट में ऑनलाइन बेल बॉन्ड भरने भेजे। वहीं उन्हें बेल मिल गया। वहीं इस अवसर पर उन्होंने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि झामुमो और भाजपा ने मधुपुर विधानसभा क्षेत्र के लोगों को सिर्फ ठगने का काम किया है। यहाँ एक मजबूत जनप्रतिनिधि की आवश्यकता है जो क्षेत्र में विकास की गति को आगे बढ़ाए। शहर के चर्चित समाजसेवी आजसू नेता गंगा नारायण सिंह गुरुवार को मधुपुर एसडीजीएम कोर्ट के एक केस में बेल लेने के लिए पहुंचे, जहां श्री गंगा नारायण सिंह को केस नंबर 74/2020 मारपीट छिनतई मामले का बेल रांची हाई कोर्ट से मिल गया था, जिसका कोर्ट का नियम के तहत मधुपुर एसडीएम कोर्ट में बेल बॉन्ड भरकर ऑनलाइन बेल लिया गया। कोरोना महामारी को लेकर ऑनलाइन अपनी हाजिरी दर्ज कराया और कोर्ट से श्री नारायण सिंह को बड़ी राहत मिली। इसके बाद श्री सिंह ने मधुपुर किसान भवन में पत्रकारों के साथ एक बैठक कर प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने पत्रकारों को बताया कि आज मैं मधुपुर एक झूठी मुकदमा में कोर्ट में हाजिर हुआ हूं, जो कि पहले ही हाई कोर्ट में मुझे बेल मिल चुका था। मधुपुर कोर्ट में बेल बॉन्ड जैसे कोर्ट का नियम कानून को पालन किया गया। उन्होंने कहा, आज मधुपुर की समस्याएं जस की तस बनी हुई हैं। हमारे नौजवानों के हाथों में हुनर रहने के बाद भी यहाँ के नौजवान बेरोजगारी से जूझ रहे हैं। यह अफसोस की बात है। नौजवान रोजगार की खातिर दूसरी रियासतों में अपने बाल बच्चे, बूढ़े माँ बाप को छोड़कर रोजगार की तलाश में पलायन कर रहे हैं, जबकि झारखंड एक धनी प्रदेश होने के बावजूद हमारे नौजवानों के हाथों में काम नहीं है। यह यहाँ के सियासी नेताओं के निकम्मेपन को उजागर करता है। श्री सिंह ने कहा, मधुपुर को एक खूबसूरत और खुशहाल और रोजगार हब बनाने के लिए ऐसे पार्टी और नेताओं को दरकिनार करना होगा जिन्होंने सिर्फ यहाँ के नौजवानों और आम जनता को जाति मजहब का भय दिखाकर अपनी सियासी रोटी गर्म करते रहे और अपनी झोली के साथ अपने आकाओं की झोली मोटी करते रहे। ऐसे लोगों से परहेज करने की जरूरत है जिन्होंने सिर्फ मधुपुर को लूटने का काम किया और यहाँ के नौजवानों को बर्बाद और निकम्मेपन बनाकर छोड़ दिया। श्री सिंह ने एक सवाल के जवाब में कहा कि मैं मधुपुर का बेटा हूँ, मुझे मधुपुर के नौजवानों के प्रति दर्द है, इसलिए मेरी ख्वाहिश है कि मैं मधुपुर के लिए कुछ करूँ। उन्होंने मधुपुर विधानसभा के उपचुनाव लड़ने की बात कही।
उन्होंने कहा, अगर जनता ने हमें अपने प्यार से नवाजा तो मैं यह दावे के साथ कहता हूं कि मैं नौजवानों को सीधे रोजगार से जोड़ने के लिए ठोस कदम उठाने का काम करूंगा। उन्होंने कहा, अगला चुनाव में मुझे यहाँ की जनता ने भरपूर हिमायत की और अपने प्यार से नवाजा है, मैं इसे कभी नहीं भूल सकता। मैं चुनाव जीतकर भी हार गया। इसके कारण है कि चुनाव के वक्त मेरे खिलाफ भाजपा के लोग झूठी साजिश के तहत झूठे मुकदमा करवाकर मुझे फंसा दिए, जिसके कारण मैं आम जनता तक चुनाव के वक्त नहीं पहुंच पाया। आज जनता और नौजवान यह अफसोस कर रहा है और मधुपुर विधानसभा की बागडोर मेरे हाथों में सौंपने के लिए तैयार बैठे हुए हैं। आज भी मेरे कार्यकर्ताओं को हौसला पस्त नहीं हुआ, बल्कि बढ़ा हुआ है। उन्होंने आखिर में कहा, मधुपुर की तरक्की की गाड़ी तेजी के साथ बढ़े और एक खूबसूरत शहर के रूप में मधुपुर देखे, यही हमारी ख्वाहिश है। उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं से अपील करते हुए कहा कि उपचुनाव की तैयारी में जुट जाएं। इस बार उम्मीद है कि जनता हमें भरपूर हिमायत करेंगे। मौके पर अबू तालिब अंसारी, रुद्र नारायण सिंह इत्यादि लोग उपस्थित थे। पथरोल थाना 74/2019 का केस है। इसमें इनके ऊपर आरोप लगाया गया था। एक इन्फॉर्मेंट है सरिता देवी, उसी के द्वारा आरोप लगाया था कि उनका कोई चैन छीन लिए थे। राजनीतिक साजिश के तहत इनको फंसाया गया था। उसका ऑनरेबल हाई कोर्ट द्वारा इनको जमानत मिला है। उसी में आज न्यायालय में अपना बंध पत्र दाखिल किया। मामला ये था कि मैं एक 2019 का जो इलेक्शन हुआ था, उस इलेक्शन में मैं शायद किसी का 5,000 रुपया चोरी कर लिया था, छीन लिया था और एक चैन चोरी किया था, ऐसा मेरे पे आरोप लगा था। तो कोरोना काल में मेरा तो जमानत हो गया था, वहीं से रांची से हो गया था। तो माननीय अदालत का ऑर्डर था कि यहाँ मधुपुर में आकर के मुझे हाजिरी देना है, तो मैंने दिया। कोरोना काल में मैं नहीं आ पाया था, इसकी वजह से आज मैं आकर के अपनी जमानत पूरी कर। और 5,000 रुपये की जो राशि था, जो चैन चोरी का था, उसी मामले पे मैं आकर के हाजिर दिया हूँ। अब जनता जाने कि मैं 5,000 रुपये का चोर हूँ, ये जनता। मधुपुर नगर परिषद के कार्यपालक पदाधिकारी सुशील कुमार के नेतृत्व में शहर के विभिन्न इलाकों में चलाया गया अतिक्रमण हटाओ अभियान। गुरुवार को मधुपुर नगर परिषद के कार्यपालक पदाधिकारी सुशील कुमार के नेतृत्व में नगर परिषद रोड पर अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाकर सड़क को अतिक्रमण मुक्त कराया गया। इस दौरान नगर परिषद रोड में चर्च के बगल में ठेला गुमटी लगाकर पूरी तरह से अतिक्रमण कर लिया था, जिसकी शिकायत जन संवाद में किया गया। जिसके बाद कार्यपालक दंडाधिकारी के द्वारा कार्रवाई करते हुए चर्च के बगल में लगे दुकान को हटाकर पूरी तरह से अतिक्रमण मुक्त कराया गया। इस दौरान कार्यपालक पदाधिकारी ने अतिक्रमणकारियों को सख्त हिदायत देते हुए कहा कि किसी भी हाल में सड़क पर अतिक्रमण करने नहीं दिया जाएगा। मौके पर मधुपुर थाना के एएसआई निजामुद्दीन शाह, नगर परिषद के कर्मी समेत पुलिस बल के जवान मौजूद थे। बाद में कंप्लेन आया था कि ये लोग अतिक्रमण किए हुए हैं यहाँ पर, उसी का कंप्लेन किया गया। आज इंक्रोचमेंट जो भी होता है नगरपालिका के सामने सभी लोगों को हटाया गया। ईआरएमयू और ईआरएमयू का सीआरबीडी कोऑपरेटिव बैंक का चुनाव एईएन कार्यालय में 25 नवंबर को होगा। इसी को लेकर एक बैठक आयोजित की गई। ईस्टर्न रेलवे मेंस कांग्रेस ऑफिस में एक बैठक रखी गई। बैठक में यह निर्णय लिया गया कि आगामी 25 नवंबर को होने वाले सीआरबीडी कोऑपरेटिव बैंक डेलीगेट के चुनाव में प्रत्याशियों के नाम तय की गई। यह चुनाव मधुपुर एईएन कार्यालय में होगा, जिसमें बूथ संख्या 147 से भुवनेश्वर राउत उर्फ गुड्डू को सर्वसम्मति से प्रत्याशी घोषित किया गया। मौके पर कांग्रेस यूनियन के सभी पदाधिकारीगण उपस्थित थे। शाखा सचिव सरोज कुमार मिश्रा, शाखा अध्यक्ष गौतम प्रसाद, प्रशांत चंद्र, अनिल कुमार देव, मणिकांत भगत, रितेश पांडे, राजेश कुमार, विकास रवि और सभी कर्मचारी उपस्थित थे। आसनसोल से लेकर मधुपुर और जसीडीह के बीच चलने वाली यात्री ट्रेनों में महिलाओं की सुरक्षा के लिए वरिष्ठ मंडल सुरक्षा आयुक्त के निर्देश पर महिलाओं की सुरक्षा हेतु बनाया गया एक सहेली टीम। आसनसोल, मधुपुर और जसीडीह से चलने वाली रेल ट्रेन में सफर कर रही महिलाओं की सुरक्षा के लिए वरिष्ठ मंडल सुरक्षा आयुक्त श्री चंद्रमोहन मिश्रा के दिशा निर्देश के तहत बनाई गई मेरी सहेली सुरक्षा टीम यतीम आसनसोल, मधुपुर और जसीडीह स्टेशन से चलने वाली ट्रेन में सफर कर रही महिलाओं की
सुरक्षा पर ख्याल रखेंगे। साथ ही अकेली चल रही ट्रेन में महिलाओं पर अपनी गहरी नजर रखेंगे। साथ ही ऐसी महिलाओं से सफर में इसी तरह की हो रही कठिनाई के बारे में जानकारी दी जाए। वहीं इसको लेकर सुरक्षा विभाग द्वारा महिलाओं को जागरूक करते हुए कहा, अगर किसी तरह की ट्रेन में सफर करते वक्त कोई कठिनाई हो या कोई छेड़छाड़ करे तो इसकी सूचना 182 नंबर पर डायल कर इसकी सूचना दें। मौके पर इंस्पेक्टर AK सरकार, SI विनोद कुमार समेत रेलवे सुरक्षा बल के जवान उपस्थित थे। खबरों का सिलसिला न्यूज़ लाइन पर लगातार जारी है। बने रहे हमारे साथ, जल्द लौटेंगे कुछ और ताज़ा तरीन अपडेट के साथ। फिलहाल दीजिए इजाज़त, नमस्कार।